वेलकम ऑन इनसाइट IQ। आज अपन डिस्कस करेंगे करंट अफेयर टॉपिक एससीओ समिट 2025 पे जो रिसेंटली हुआ था चाइना के अंदर। लेट्स सी ए ओवरव्यू अबाउट एससीओ समिट 2025। लोकेशन इज तियानजिन चाइना। ये मैप के अंदर देखते कहाँ है। सो दिस इज लोकेटेड फार अवे फ्रॉम इंडियन बॉर्डर टू ईस्टर्न कोस्ट ऑफ चाइना। दिस वन इज तियानजिन सिटी एंड इट इज लोकेटेड ऑन द गल्फ ऑफ येलो सी। दिस इज गल्फ ऑफ येलो सी and this part of East China Sea. This is a complete East China Sea and laying under Pacific Ocean. So this is a 25th meeting of the Council of Heads of State of the Shanghai Cooperation Organization. ये 2 दिन का वर्कशॉप था कंप्लीट 2 डेज का 31 अगस्त एंड 1 सितंबर को। जो इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ था वो हुआ था 2001 के अंदर जब एससीओ का फॉर्मेशन हुआ था और ये हुआ था संघाई के अंदर, तो उसी से इसका नाम पड़ा है संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो जैसे हेड्स ऑफ स्टेट होता है ना, वैसे इनका अलग अलग काउंसिल्स होते हैं। सपोज काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ डिफेंस मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट। तो अब इनके अंदर क्या होता है ना, जितने भी इनके फुल टर्म मेंबर, एसोसिएट मेंबर या डायलॉग पार्टनर या ऑब्जर्व पार्टनर कंट्रीज के जितने भी होते हैं ना मेंबर्स, तो उनके यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं फॉरेन मिनिस्टर। तो यहाँ पे इंडिया से पार्टिसिपेट किया था जयशंकर जी ने। अब डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था राजनाथ सिंह जी ने। तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ था कि जो जॉइंट डिक्लेरेशन था काउंसिल ऑफ डिफेंस मिनिस्टर का, वो पास नहीं हो पाया था बिकॉज ऑफ राजनाथ सिंह जी ने साइन करने से रिफ्यूज कर दिया था। उसका रीजन क्या था कि जस्ट रिसेंटली बिफोर द काउंसिल ऑफ डिफेंस मिनिस्टर हुआ था पहलगाम टेररिस्ट अटैक, सीवियर टेररिस्ट अटैक हुआ था। तो उसको जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था। वाइल जबकि जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेन हाईजैक वाला हुआ था पॉइंट, जो BLA ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन हाईजैक की थी और कुछ पैसेंजर को मार दिया था, तो उसको इन्होंने जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर इंक्लूड किया था। तो डबल स्टैंडर्ड की वजह से राजनाथ सिंह जी ने मना कर दिया साइन करने से। अब यहाँ पे क्या होता, उसकी वजह से काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट के अंदर इन दोनों को इंक्लूड किया गया, पहलगाम टेररिस्ट अटैक को भी और BLA ने जो किया था उसको ट्रेन हाईजैक को भी, एंड कंडेम किया गया था टेररिस्ट को एनी फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को। तो चाहे किसी भी प्रकार का टेररिस्ट अटैक हो उसको कंडेम किया गया था। अब देखते हैं इसका ऑफिशियल थीम क्या था 2025 का। तो अफोल्डिंग द संघर्ष स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव, दिस इज ऑफिशियल थीम ऑफ द 2025 समिट। जैसा कि अपन ने लास्ट स्लाइड में देखा था इसके सिंपल ओवरव्यू के बारे में, सो यहाँ पे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं। व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ एससीओ समिट। सो द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड इन 2001 इन संघाई चाइना। एंड ये इवोल्व कैसे हुआ था, दिस इज इवोल्व फ्रॉम द संघाई 5 प्लस 1 कंट्री ऐड हुआ था इन 2001 के अंदर, डेट इज उज्बेकिस्तान। तो यहाँ पे देखो संघाई 5 है, ये रीजनल ग्रुप था जो 1996 के अंदर फॉर्म हुआ था और इसी के अंदर उज्बेकिस्तान को ऐड करके संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक लार्ज मल्टीनेशनल ग्रुप बनाया गया था। अब ये क्या हुआ था, इट फोस्टर रीजनल, किसके लिए बना था ये देखते हैं। इट फोस्टर रीजनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल ट्रस्ट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज अमंग द यूरेशियन नेशन, प्रमोटिंग स्टेबिलिटी एंड मल्टीपोलरिटी अगेंस्ट यूनिलेटरल ग्लोबल डोमिनेंस। अब देखो इसके अंदर क्या है ना, एक चीज को इंक्लूड नहीं किया गया था जो वेस्टर्न ग्रुप के अंदर इंक्लूड है, वो है आर्मी। यहाँ पे कोई आर्मी ग्रुप या डिफेंस ग्रुप नहीं बना गया। ये ग्रुप किसके लिए है, रीजनल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल ट्रस्ट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कल्चरल एक्सचेंज, ये है। जैसे कि नेटो है, नेटो ग्रुप जो वेस्टर्न ग्रुप है, वेस्टर्न कंट्रीज का नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, एक मिलिट्री ग्रुप है। जबकि एससीओ इज नॉट ए मिलिट्री ग्रुप, इट इज ए सिंपल political, economic, cultural and regional security within the countries and among the countries of the groups। तो यहाँ पे देखो फाउंडिंग मेंबर कौन कौन थे। 2001 के अंदर फॉर्म हुआ था। द एससीओ वाज ऑफिशियली फॉर्म ऑन 15 जून 2001 इन संघाई। और फाउंडिंग मेंबर थे ये 5 है संघाई 5 के, और इनमें उज्बेकिस्तान। तो चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान,
ये संघाई 5। और उज्बेकिस्तान को जब ऐड किया था 2001 में, तो इसको ऑफिशियली नेम दिया गया था एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके अलावा क्या है, अभी करंट में टोटल 10 मेंबर है इसके। तो 6 तो फाउंडिंग मेंबर हो गए और टोटल 4 बाद में ऐड किए गए, तो ये हो गए टोटल 10। तो 4 कौन कौन से हैं? इंडिया और पाकिस्तान, इन दोनों को 2017 के अंदर ऐड किया गया था। इंडिया एम्बिटेड एट द अस्ताना समिट कजाकिस्तान में हुआ था, उसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान को ज्वाइन किया गया था। और ईरान को 2023 में ज्वाइन फुल टर्म मेंबर मिला था न्यू दिल्ली समिट के अंदर, इंडिया के अंदर जो हुआ था। और करंटली लास्ट ईयर बेलारूस को ऐड किया गया था, और उसके साथ ही इस 10th मेंबर बना था बेलारूस, लेटेस्ट कंट्री डेट एडेड इन द एससीओ समिट, बिकम द 10th फुल मेंबर एट द अस्ताना समिट ऑफ द कजाकिस्तान। तो जो ये समिट का होता है ना, जिस सिटी या जिस कंट्री के अंदर होता है ना, उसी के नाम पे उसको समिट बोला जाता है, और उसी को डिक्लेरेशन बोल दिया जाता है अस्ताना समिट, न्यू दिल्ली समिट सब। अब इसके अंदर क्या है ना, फुल टर्म मेंबर के अलावा भी कुछ ऑब्जर्वर मेंबर भी होते हैं। अब ऑब्जर्वर मेंबर क्या है, कैन अटेंड समिट में अप्लाई फॉर फुल टर्म मेंबरशिप लेटर। सपोज अभी अफगानिस्तान ऑब्जर्वर है सिंस 2012 के बाद, और मंगोलिया है 2004 से लेकर कंटिन्यू। इसके अलावा कुछ ऑब्जर्वर स्टेट के साथ साथ डायलॉग पार्टनर भी होते हैं, तो इनको इनवाइट किया जाता है बेस्ड ऑन द समिट टू समिट। बट ये क्या कर सकते हैं, फुल टर्म मेंबर से अप्लाई नहीं कर सकते जब तक ये ऑब्जर्वर स्टेट ना बन जाए। यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एससीओ समिट ऑन ग्लोबल ऑर्डर। सो जो 2025 का समिट हो रहा ना, वो ऐसे समय हो रहा है जब यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, वो मैक्सिमम कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, जिसको अपन ट्रम्प टैरिफ के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि अगर एग्जांपल ले तो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, कि अब जो इंडिया से जितना भी गुड्स इंपोर्ट होगा उस पे 50% एडिशनली टैक्स देना पड़ेगा, जिससे उस गुड्स की वैल्यू वहाँ पे बढ़ जाएगी और लोग कम परचेज करना पसंद करेंगे। ये नाम दे रहा है इसको मेगा का, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कि मतलब जैसा कि अपना इंडिया के अंदर होता है स्वदेशी सब सामान अपना हो, वैसे तो ये भी बोल रहा है कि मैक्सिमम गुड्स वही यूज करो जो अमेरिका को ग्रेट बनाए और दूसरी कंट्री को पैसा ना देना पड़े। तो इस लिहाज से भी देखें तो देखते हैं कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ एससीओ ऑन द ग्लोबल। तो फर्स्ट देखते हैं, एससीओ हैज ग्रोन बियॉन्ड इट्स सेंट्रल एशियन ओरिजिन। अब यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल एशियन ओरिजिन। तो आइदर जब संघाई 5 बना था 1996 के अंदर, या फिर एससीओ बना था 2001 के अंदर, तो जो मैक्सिमम मेंबर थे वो कौन से थे, सेंट्रल एशियन कंट्री जी थी, सपोज कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान। बट जो 2025 के अंदर अभी करंट में देखते हैं, तो इन्होंने अपने ग्रुप को एक्सपांड किया कहाँ तक, वेस्टर्न एशिया, ये लोग इंक्लूड किया टर्की को एज ए डायलॉग पार्टनर। ये लोग इनवाइट करते हैं ब्रिक्स कंट्रीज को, एशियन कंट्रीज को। सपोज साउथ में देखें तो ये लोग इनवाइट करते हैं श्रीलंका को एज ए डायलॉग पार्टनर। तो यहाँ पे अगर देखें इकोनॉमिक कंडीशन से एससीओ समिट का, तो दिस इज कंट्रीब्यूट अराउंड 23% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। अगर डायरेक्टली बोले तो 1/4 पार्ट ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। एंड पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो अराउंड 42% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। और ये लोग इसके अलावा भी प्रोवाइड करते हैं स्पेस फॉर द ग्लोबल साउथ, वॉइस टू रजिस्ट बीइंग कन्फाइंड टू आउटडेटेड ग्लोबल फ्रेमवर्क। अब देखो जो ग्लोबल साउथ है ना, एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है जियो पॉलिटिक्स के अंदर, वो डिटेल में तो अपन बाद में देखेंगे, बट एक जनरली मैं बता देता हूँ कि अगर मैं एक वर्ल्ड के ऊपर रफ लाइन ड्रॉ करूँ, तो ये डिवाइड करता है नॉर्थ ग्लोब, नॉर्थन कंट्रीज एंड साउथर्न कंट्रीज को। तो इसमें क्या है ना, जैसे लेटिन अमेरिका वाला हो गया, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, फिर एशियन कंट्रीज हो गई, सेंट्रल एशियन, वेस्टर्न एशियन, बियॉन्ड द रशियन इंक्लूडिंग चाइना वगैरह, इधर इंडोनेशिया वगैरह, और ये सारा एक्सपेक्टिंग ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ये लोग इंक्लूड नहीं करते। तो ये जो कंट्री होती है ना, इनको ये लोग बोलते हैं लोअर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री और हिस्टोरिकली एक्सप्लॉयटेशन इनका बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब ज़्यादातर कहीं पे कॉलोनी बनी है, किसी को ब्रिटिश लोगों ने एक्सप्लॉयट किया, किसी ने किसी और को किया, तो ऐसे करके ये आउटडेटेड है इनका, मतलब कोई ज़्यादा सुनता नहीं है ऐसे करके। तो उसके लिए क्या हुआ ना, एक टर्मिनोलॉजी यूज होता है ग्लोबल साउथ, ये डिटेल में अपन बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो,
SCO foster multipolarity by promoting Eurasian security, economic cooperation, political dialogue, countering वेस्टर्न डोमिनेंस को काउंटर करता है ये, ensuring collective sovereignty एंड बैलेंस करता है ग्लोबल पावर डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब जैसे कि ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ वगैरह, तो उसको बैलेंस करने के ट्राई करता है। अब देखते हैं व्हाट आर द मेजर इनिशिएटिव ऑफ एससीओ, इसके क्या क्या है। तो एक इसका खुद का ग्रुप है इंटरनल, रेड्स बोलते हैं उसको, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, कि जो भी टेररिस्ट वगैरह होगा उसको ये लोग इंक्लूड करते हैं कि डाटा शेयर करना, उसको प्रोटेक्ट करना। तो इसके अंदर ये 2004 के अंदर स्टेबलाइज हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है वो ताशकंद उज्बेकिस्तान के अंदर है। तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है इंटेलिजेंस शेयरिंग, जॉइंट एक्सरसाइज वगैरह, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन वगैरह को इंक्लूड करता है और ट्राई करता है कि टेररिस्ट को रिड्यूस किया जाए। इसके अलावा एसईओ एंटी ड्रग स्ट्रेटजी भी है इसका, एक कोऑपरेटिव मैकेनिज्म टू कॉम्बैट नैरोकोटिक्स ट्रैफिक अक्रॉस द सेंट्रल एशिया। फिर डिजास्टर रिलीफ के अंदर भी कोऑपरेट करता है। एक अभी जो 2025 वाला होता है ना, उसके अंदर इंक्लूड किया गया था एसईओ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2025 टू 35 तक, 2035 10 ईयर का। तो इसके अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म प्लान बना रहे हैं फॉर रीजनल कनेक्टिविटी, ट्रेड, सस्टेनेबल ग्रोथ वगैरह को लेके। यहाँ पे देखते हैं व्हाट आर द एजेंडा एंड डिस्कशन ऑफ 2025 समिट। तो फर्स्ट देखते हैं पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन, तो रीअफर्म द संघाई स्पिरिट। ये लोग बात कर रहे हैं कि जो 2001 के टाइम जो एससीओ फॉर्म हुआ था संघाई में, तो जो बातों पे इंपॉर्टेंस दी गई थी उसी को वापस दोहरा गया है। म्यूचुअल ट्रस्ट हो गया, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वलिटी, call the multipolarity and reforms in global governance, emphasize the central role of UN, कि यूएन और यूएन की जितनी भी एजेंसी है उसके रूल्स रेगुलेशन को प्रॉपर बेटर तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए। स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ यूनिलैटरल सैंक्शन, ये ट्रम्प टैरिफ की बात कर रहा है, उसको रिजेक्ट कर रहा है। और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर। सेकंड वन इज सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म। एग्रीमेंट कर रहे हैं ये लोग एक्सपांड द कोऑपरेशन अलोंग विद रेड्स, कि रेड्स के साथ मिलकर ये लोग साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट को भी कैसे बेटर किया जा सकता है। थर्ड वन इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। तो जैसे कि लास्ट स्लाइड में अपन देखा था कि 10 ईयर का लॉन्ग टर्म ये लोग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो एडॉप्शन ऑफ द एसईओ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी अंटिल 2035 तक फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, कि 10 साल में ये लोग कैसे मिलकर एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बढ़ सकते हैं। डिस्कशन ऑन द क्रिएटिंग एसईओ डेवलपमेंट बैंक एंड डेवलपमेंट फंड टू बूस्ट फाइनेंशियल कोऑपरेशन। यहाँ पे जैसे कि ये उससे रिलेटेड भी है कि ये लोग अपना बैंक वगैरह भी बना सकते हैं और इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे डॉलर के अगेंस्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपनी रीजनल कनेक्ट करेंसी के अंदर। ये लोग फोकस कर रहे हैं कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जैसे ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हो गया, लॉजिस्टिक्स हब हो गया, डिजिटल इकोनॉमी इनिशिएटिव जो हो गए, कैसे इनको और अच्छा किया जा सकता है। प्रमोट कर रहे हैं लोकल करेंसी सेटलमेंट टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द यूएस डॉलर, ये वाली, कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट यूएस डॉलर में ना करके अपनी लोकल करेंसी के अंदर किया जाए। एम्फेसाइज कर रहे हैं कोऑपरेशन, एनर्जी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ग्रीन टेक्नोलॉजी हो गया। एनर्जी में जैसे न्यूज है अभी कि रसिया और चाइना ये दोनों मिलकर गैस पाइपलाइन डाल रहे, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, जो पहले ये रसिया से लेके यूरेशिया तक जाती थी, यूरोप के अंदर जर्मनी वगैरह में गैस पाइपलाइन। तो यूक्रेन वॉर के बीच में ये काफ़ी इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, तो उसी को काउंटर करने के लिए अब रशिया और चाइना गैस पाइपलाइन डाल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट हो गया ह्यूमैनिटेरियन एंड कल्चरल एक्सचेंज। तो ये लोग एक्सपांस कर रहे हैं एसयू यूनिवर्सिटी प्रोग्राम फॉर जॉइंट रिसर्च एंड स्टूडेंट एक्सचेंज। कल्चरल डिप्लोमेसी कर रही है फिल्म फेस्टिवल के थ्रू, यूथ कैंपस वगैरह, स्पोर्ट्स एक्सचेंज, इसके थ्रू। एग्रीमेंट टू डिपेंड कोऑपरेशन ऑन द पब्लिक हेल्थ वगैरह हो गया, डिजास्टर रिलीफ हो गया, कि फूड सिक्योरिटी हो गया। तो इसके थ्रू ये लोग कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट है ग्लोबल एंड रीजनल इश्यूज। ये लोग डिस्कशन कर रहे हैं अफगानिस्तान स्टेबिलिटी को, मतलब कैसे अफगानिस्तान गवर्नमेंट को टेक ओवर करके तालिबान ने टेक ओवर कर लिया था अफगानिस्तान को, तो उसको और उसके इम्पैक्ट को रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर। इन लोगों ने एड्रेस किया क्लाइमेट चेंज को, कि कैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको मिनिमाइज या रिड्यूस किया जा सकता है उसके इम्पैक्ट को। स्ट्रेंथन द एससीओ एंगेजमेंट विद द ऑब्जर्व स्टेट एंड डायलॉग पार्टनर, सपोज एशियन टर्की, जैसे कि अपन ने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया था कि कैसे सेंट्रल एशिया से बाहर निकल के ये लोग अपने ग्रुप को एक्सपांड कर रहे हैं।
6 पॉइंट मेजर डॉक्यूमेंट अडोप्टेड। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे दिया है तियानजिन डिक्लेरेशन, तो जो भी समिट जिस सिटी में होता है ना, उसी के नाम से इसको डिक्लेरेशन दिया जाता है, तियानजिन डिक्लेरेशन 2025। तो यहाँ पे कोर पॉलिटिकल स्टेटमेंट रिएफर्मिंग द एससीओ गोल की म्यूचुअल ट्रस्ट वगैरह, नॉन इंटरफेरेंस वगैरह हो गया। एससीओ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी अपना रही है 2035 तक। इन्होंने जोर दिया है कम्युनिटी स्टेटमेंट ऑन द 80th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड एंड यूएन फॉर्मेशन, की जो इनकी 1945 के अंदर ये लोग फॉर्म हुए थे, यूएन फॉर्मेशन, और वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था, तो उसी को लेगेसी को लेके ये लोग बोल रहे हैं कि 80 साल हो गए बट फिर भी अभी भी दुनिया वहीं की वहीं है। तो वैसे कि इट इज ए सिंबॉलिक डिक्लेरेशन दैट यूज ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड लेगेसी टू स्ट्रेस यूनिटी एंड पीस मल्टीपोलरिटी अंडर द यूएन फ्रेमवर्क। नेक्स्ट है कि जॉइंट स्टेटमेंट दे रहे हैं ये लोग एनर्जी, नेशनल सिक्योरिटी, डिजिटल इकोनॉमी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ कोऑपरेशन वगैरह को लेकर। यहाँ पे देखते हैं व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर एससीओ। फर्स्ट है वीक सिक्योरिटी मैकेनिज्म। यहाँ पे इन्होंने रेड्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह ग्रुप तो बना के रखा है जो डाटा शेयर करता है, टेररिस्ट एक्टिविटी वगैरह को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, बट दिस इज अ फार अवे फ्रॉम एक्चुअल कंडीशन। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो मैक्सिमम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप है वो पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान खुद इसका एक परमानेंट मेंबर है, तो उससे इससे क्रेडिबिलिटी डाउन होती है। सेकेंड पॉइंट, अनइक्वल पावर डायनामिक्स। अब सेंट्रल एशियन स्टेट ऑफन फील डोमिनेटेड बाय चाइना एंड रशिया, कि जो मैक्सिमम इकोनॉमिक कंडीशन वगैरह है वो डोमिनेट करता है चाइना और रशिया, रेदर देन ट्रीटेड एज इक्वल पार्टनर। तो जो संघाई का स्पिरिट है ना, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट रिमेन मोर फार अवे देन रियलिटी। अब थर्ड वन है इंटरनल पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक चैलेंज। अब देखो, इंडिया और चाइना के अंदर ट्रस्ट की कमी है, कि इंडिया ने चाइना के ऊपर ट्रस्ट किया और चाइना ने क्या किया, बॉर्डर डिस्प्यूट के नाम पे डोकलाम और गलवान क्लेसेस वाले जो हाईलाइटेड हुए थे बीच में, तो उसे बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे, बाइकआउट चाइना वगैरह भी हुआ था। अब इसी ग्रुप के अंदर इंडिया और पाकिस्तान दोनों हैं, और दोनों परमानेंट मेंबर है, तो उसकी वजह से बहुत बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। अब फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल वीकनेस, कि ये लोग इंस्टीट्यूशनल और फॉर्मेशन वगैरह की तो बात करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होती है, एब्सेंस ऑफ फंक्शनल एशियो डेवलपमेंट बैंक, कि ये लोग फंड वगैरह की बात करते हैं बट फंड मैनेज कौन करेगा, ऐसा कोई फंक्शनल इंस्टीट्यूशन वगैरह नहीं है। वास्ट इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, अगर चाइना और रशिया की बात करें और बाकी सेंट्रल एशियन और इकोनॉमी की बात करें, तो वो उन दोनों का डिफरेंस गैप बहुत ज़्यादा है। लेक ऑफ डीप इंटर एशियो ट्रेड, कि लोग ट्रेड वगैरह की बात करते हैं बट मैक्सिमम ट्रेड क्या है, एशियो के बाहर होती है, ना कि विद इन द एशियो मेंबर की होती है। तो मेंबर्स ट्रेड मोर विथ एक्सटर्नल पार्टनर देन अमंग देयर सेल्फ। लास्ट पॉइंट, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल चेंज। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि प्रेशर है फ्रॉम द यूएस एंड वेस्टर्न अलायंस, कि वो लोग क्या कर रहे हैं, एशियो को एज ए काउंटर ब्लॉक की तरफ से देखते हैं। रशिया फोकस ऑन द यूक्रेन वार, तो उसकी जो रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एशियो में लिमिट हो जाती है, क्योंकि उसका पूरा फोकस यूक्रेन वॉर पे है। मेन शिफ्ट हो रहा है मिडल ईस्ट की तरफ, तो उस एंड इंडो पैसिफिक जियो, तो वो भी एशियो की यूनिटी को इफेक्ट करता है। यहाँ पे अपन देखते हैं हाउ इंडिया प्ले क्रिटिकल रोल एंड कॉन्स्टेबिलिटी इन द एसयू ग्रुप। सो फर्स्ट इज पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक ग्रुप, तो प्रमोट्स मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड सॉवरेनिटी प्रिंसिपल। तो इसमें क्या है ना, इंडिया वर्ल्ड के काफ़ी ग्रुप के अंदर है ना मेंबर है, तो आइदर परमानेंट मेंबर, ऑब्जर्व मेंबर या डायलॉग पार्टनर के रूप में काम करता है। तो एग्जांपल के लिए G7 लेते हैं, जैसे G7 के अंदर इंडिया ना तो मेंबर है ना उसका कुछ पार्टनर है, बट फिर भी उसको इन्वाइट किया जाता है। तो उससे क्या होता है ना, कंट्री के इमेज भी अच्छे होते हैं और उसके ऊपर भरोसा भी कायम होता है। सेकेंड है सोवरेनिटी प्रिंसिपल। तो अब इंडिया हमेशा जो सोवरेनिटी प्रिंसिपल की बात करता है ना, कि किसी कंट्री के इंटरनल अफेयर में पार्टिसिपेट करता है, ना अटैक की बात करता है और ना ही वो वॉर की बात करता है, तो पीस की बात करता है, हमेशा सोवरेनिटी की बात करता है। सेकेंड, इंडिया एक्ट करता है एज ए बैलेंसिंग फोर्स अगेंस्ट चाइना डोमिनेंस एंड पाकिस्तान इन्फ्लुएंस। थर्ड वन, इंडिया जो एससीओ का प्लेटफॉर्म है ना उसको यूज करके क्या करता है, मल्टी नेशन के साथ डायलॉग को स्थापित करता है, जैसे कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो गई, रशिया हो गया, चाइना हो गया, तो इनके साथ क्या है, वन टू वन अगर डायलॉग ना होना तो एज ए मल्टी नेशनल ग्रुप के साथ बैठ के बात करता है और एक म्यूचुअल ट्रस्ट कायम करता है। सेकेंड इज सिक्योरिटी रोल, इंडिया पार्टिसिपेट इन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन थ्रू द रेड्स, जो इनका एक एससीओ का खुद का ग्रुप है। फिर एडवोकेट स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, एनी फॉर्म ऑफ द टेररिज्म को इंडिया कंडेम करता है, चाहे वो किसी भी कंट्री के साथ हो, और
जैसा कि इंडिया में अपना जनरली होता है कि पाकिस्तान के थ्रू क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया जाता है, तो अपन एससीओ के अंदर या किसी भी ग्रुप के अंदर इनडायरेक्टली टारगेट करते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होना चाहिए। एम्फेसाइज करते हैं मेरीटाइम एंड साइबर सिक्योरिटी इन एससीओ डिस्कशन, कि जो मेरीटाइम सिक्योरिटी है वो साइबर सिक्योरिटी है, उसको सेफ और स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक रोल। तो इंडिया का इकोनॉमिक रोल क्या है? इंडिया पुश करता है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विद सेंट्रल एशिया के साथ, जैसे एग्जांपल में हो गया छाबर पोर्ट, आईएनएसटीसी कॉरिडोर जो इंडिया रशिया फिर यूरोप से होकर वापस अरेबियन सी के थ्रू कनेक्ट करता है पूरा। फिर 6 टू डाइवर्सिफाई एनर्जी इंपोर्ट्स फ्रॉम द रशिया ईरान सेंट्रल एशिया, प्रमोट डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एंड स्टार्टअप विद इन द एशियो फ्रेमवर्क। नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर इंडिया। चाइना एंड पाकिस्तान एक्सिस विद एससीओ। अब क्या है ना, इंडिया के ऊपर आ गया चाइना इस साइड और वेस्ट में आ गया पाकिस्तान, तो दोनों नेबर हैं बट दोनों के साथ म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये इन दोनों का, चाइना का और पाकिस्तान का, इन दोनों का एक्सिस है। चाइना ने अभी भी बोला है पाकिस्तान इज ऑल वेदर फ्रेंड, तो प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है कि अगर एक के साथ प्रॉब्लम हो तो दूसरे के साथ भी टेंशन होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया अपोज चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव विच मोस्ट एसयू मेंबर सपोर्ट। बिकॉज ऑफ जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो इंडिया के कंट्री से गुजरता है, जिसको पीओके बोलते हैं अपन, पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है इलीगली, तो वो भी एक टेंशन का कारण है। फिर लिमिटेड फिजिकल कनेक्टिविटी विद सेंट्रल एशिया। अब जो ये सेंट्रल एशिया है तो उसके अंदर इंडिया की डायरेक्ट कनेक्टिविटी ना होके विद द हेल्प ऑफ सी रूटिंग की तरफ जाता पड़ता है, बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान डिनाई एंट्री। और जो अफगानिस्तान के साथ अपना टॉप पार्ट लगता है तो वो भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, तो वो भी इंडिया अफगानिस्तान का बॉर्डर भी क्लोज है, तो ड्यू टू डायरेक्ट कनेक्शन ना होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर नेक्स्ट है बैलेंसिंग एससीओ कमिटमेंट विद क्वाड्स एंड यूएस पार्टनरशिप इन इंडो पैसिफिक। 2025 समिट के दौरान एक वर्ड यूज हुआ था पॉपुलर, रिक। इसके अंदर क्या आता है, रशिया इंडिया चाइना का एक ट्राइलेटर ग्रुपिंग है, बट ये अभी एक्टिव नहीं है, तो एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी इनकी। तो इसके बारे में देखते हैं ये क्या है। एक स्ट्रेटेजिक ट्राइलेटर ग्रुपिंग है, ओरिजिनेटेड 1990 बाय द रशियन प्राइम मिनिस्टर येवगेनी प्राइमकोव के द्वारा। इसका मेन एम क्या था, प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन, multipolarity and counterbalance to Western dominant global order. It has historically focused on dialogue area like governance, security, economic and coordination. यहाँ पे देखते हैं what are the conclusion of 2025 summit. तो with a strong call for multipolarity, enhance regional security, economic integration, cultural cooperation, and leaders emphasized UN centrality, rejected unilateralism, and adopted key strategy showing SCO growing role in shaping Eurasian and global order. तो मेन पर्पज क्या है यहाँ का, वही कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए सब कंट्री के बीच में, जो भी मेंबर स्टेट है, कोई भी इंटरफेरेंस वगैरह नहीं होना चाहिए किसी और कंट्री के साथ, या उसकी पॉलिटिकल अफेयर के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए, या जो स्ट्रांगली कंडेम किया था क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वगैरह को, तो उसी सब चीज़ों को लेके यहाँ पे एससीओ समिट में मेन एम्फेसिस किया गया था। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कुछ भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो, या फिर इस मेल आईडी पे अपना कुछ भी क्वेरी सेंड कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।